हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइटल चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मर्म शारीर। यूनिवर्सिटी में 15 मार्क फिक्स आएंगे, एक एलएक्यू और एक एसएक्यू फिक्स आएगा, मतलब आएगा। ठीक है, मर्म शारीर पे क्वेश्चन आना तय है। कितने मार्क्स के? 15 मार्क्स के। ये क्लियर हो गया। इसके बाद ये क्लियर कर देता मैं कि वीडियो में पूरा मर्म शारीर कंप्लीट किया जाएगा जैसे ब्लूप्रिंट में दिखाया हुआ है। ओके, उसके साथ साथ एक और बात क्लियर कर देना चाहता कि इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत इलैबोरेट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? और जिन्होंने अभी तक नोट्स नहीं लिए हुए, आई विल प्रेफर कि वो नोट्स ले ले, ताकि आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी आए, कैसे पेपर लिखना है वो भी आपको समझ में आए। इज इट क्लियर? जिसको नोट्स लेना है ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, 7887559633 ये नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। शायद ये दिख नहीं रहा होगा, या दिख भी रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, कांटेक्ट करना है व्हाट्सएप पे। यहां तक हो गया क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा मर्म शरीर की व्याख्या से। तो क्या है मर्म शरीर की व्याख्या? मर्मानी नाम मांस सीरा स्नायु अस्थि संधि सन्निपात। मर्मानी नाम मांस सीरा, मांस लिखना भूल गया मैं, मांस लिख देना है आपने। मर्मानी नाम मांस सीरा स्नायु संधि सन्निपात तेषु स्वभावत एव विशेषण प्राण अधिष्ठिति। इसका मतलब क्या है? तो मर्म का मतलब यहां पर व्याख्या, ये मर्म का मतलब यहां पर बताया हुआ है कि जो मर्म होता है वो मांस, सीरा, स्नायु, अस्थि, संधि, ये जो चारों पांचों चीजें हैं जहां पर एक साथ होती है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? मर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मर्म। ठीक है, यहां पर जो प्राण है, जो भी आपकी लाइफ है, जो भी आपका जीवन है, उसका मेन फोकस यहां पर रहता है और इसमें हमारा प्राण रहता है। मतलब जो भी प्राण है, जो भी जिंदगी है हमारी, वो इसमें रहती है। या इस पे आघात हो जाए तो हमको दिक्कत जा सकती है। वो कैसे जा सकती है वो हम मर्म आघात लक्षण में बहुत अच्छे से देखेंगे। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर संख्या कितनी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 107 है। और ये एमसीक्यूज आएगा, बोले आएगा, लिख दो यहाँ पर एमसीक्यू। ओके, तो सप्तोधर्म मर्मशतम, सप्तोतर मर्मशतम मतलब 107 मर्म की संख्या यहां पर बताई हुई है। चलो उसके बाद देख लेते हैं हम निरुक्ति क्या है। तो मर्यांति इति मर्माणी, मर्यांति इति मर्माणी मतलब जिसके वजह से हमारी मृत्यु हो सकती है उसको हम मर्म ऐसा बोलते हैं। इसकी ये निरुक्ति हो गई। निरुक्ति मतलब क्या? कि इटोमोलॉजी। ठीक है, गुड। उसके बाद प्रकार कितने गिरते हैं इसके? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एलएक्यू यहीं से आएगा, आएगा तो एलएक्यू यहीं से है भाई। एलएक्यू तो यहीं से बनेगा, यहां से नहीं तो फिर यहां से, या फिर त्रिमर्म विवेचन से। ओके, ट्राइपॉड ऑफ लाइफ, वो देखेंगे हम क्या होता है। चलो कोई नहीं। प्रकार के हिसाब से 4 प्रकार गिरते हैं। अब वो 4 प्रकार कैसे कैसे? तो सबसे पहला प्रकार रचने के अनुसार है, दूसरा प्रकार स्थान के अनुसार है, तीसरा प्रकार परिमाण के अनुसार है, और चौथा प्रकार परिणाम के अनुसार है। एक एक करके धीरे धीरे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम रचने के अनुसार। तो रचने के अनुसार कैसे कैसे हो सकते हैं? रचना शारीर, रचना शारीर पढ़ते हैं ना, तो हमने ये सब पढ़ा हुआ है, देखो पढ़ा दिया हुआ है, जाके चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट। मांस, सीरा, स्नायु, अस्थि, संधि, ये पढ़ा हुआ है हमने, और साथ ही साथ धमनी भी पढ़ा हुआ है। तो चलो देख लेते हैं। तो सुश्रुत एवं अष्टांग संग्रह के अनुसार, मतलब सुश्रुत रचने के हिसाब से सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत ने और अष्टांग संग्रह ने क्या बताया हुआ है? तो मांस, सीरा, स्नायु, अस्थि, संधि, मांस, सीरा, स्नायु, संधि मतलब मांस मर्म, सीरा मर्म, स्नायु मर्म, अस्थि मर्म, संधि मर्म, ऐसे मर्म होते हैं। तो कितने होते हैं वो? तो चलो देखते हैं। 11 सुश्रुत ने और अष्टांग संग्रह ने कितने बताया? मांस के 11, मांस के बताए 11, सीरा के बताया 41, स्नायु के बताए 27, अस्थि के बताए 8 और संधि के बताए 20। अब इसको याद कैसे करना है? तो ऐसे याद कर लो, 11, 41, 27, 08, 20। ओके, मांस, सीरा, स्नायु, अस्थि, संधि। 20 नहीं भी याद करे चलता, क्योंकि देखो 107 मर्म बताया गया है ना हमको, 107। ओके, तो बाद में इसको ऐड करके 107 कर लेना है संधि में। ओके, उसके बाद अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय ने क्या किया कि धमनी को ऐड किया हुआ है। किसको ऐड किया हुआ है? धमनी को ऐड किया हुआ है। देख लेते हैं। मांस, सीरा, स्नायु, अस्थि, संधि, धमनी 10 मांस के बोले हुए, सीरा के 37 बोले हुए, स्नायु के 23 बोले हुए, अस्थि के 8 बोले हुए, संधि के 20 बोले हुए और धमनी के 9 बोले हुए। यहां तक क्लियर हो गया आपको? वेरी गुड। इसके आगे की बात कर लेते हैं हम स्थान के अनुसार। स्थान के अनुसार बहुत इजी है, बहुत 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 इजी है।
देखो शाखाश्रित स्थान के अनुसार मतलब बॉडी में कहां कहां पर पाए जाते हैं। तो शाखाश्रित मतलब लिम्स में, दोनों हाथ दोनों पैर। शाखा मतलब लिम्स होता है, तो दोनों हाथ और दोनों पैर में। एक हाथ में 11 है, दूसरे हाथ में 11 है, एक पैर में 11 है, दूसरे पैर में 11 है। ऐसे कुल मिला के कितने 44 मर्म है शाखा में। ओके, उसके बाद मध्य शरीरगत मतलब मध्य शरीर में जो बीच में का शरीर रहता है हमारा, उसमें कितने बताए हुए, तो 26 बताए हुए। याद रहेगा आपको, कैसे तो भी ट्रिक लगा के याद करो। उसके बाद उद्र जंतुगत 37। उद्र जंतुगत मतलब द एरिया अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में के एरिया को हम उद्र जंतुगत बोलते हैं। तो कितने हैं वहां पर 37। उसके बाद परिमाण के अनुसार, परिमाण मतलब क्या होता है, याद रखो परिमाण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परिमाण का मतलब क्या होता है, मौजमापन, मेजरमेंट के हिसाब से 5 टाइप गिर सकते हैं। अंगुली प्रमाण शरीर में बहुत अच्छे से देखा है, देख सकते हो आप वहां पर। तो 1 अंगुल, 2 अंगुल, 3 अंगुल, 4 अंगुल और अर्ध अंगुल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 अंगुल में मतलब एक अंगुली प्रमाण में 12 मर्म है, 2 अंगुली प्रमाण में 6 है, 3 अंगुली प्रमाण में 4 है, 4 अंगुली प्रमाण में 29 है 29, और अर्ध अंगुली में 56 ऐसे मर्म हमको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, अब इसके बाद का नेक्स्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, परिणाम के अनुसार। परिणाम मतलब उस पर आघात। परिणाम मतलब क्या होता है कि क्या हो सकता है भाई, क्या हो सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं, परिणाम, है ना। क्या हो सकता है अगर इन पे आघात हो जाए, तो उसके हिसाब से 5 टाइप गिर सकते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये टेबल आपको 10 मार्क का आ सकता है या फिर 5 मार्क का तो फिक्स है यही टेबल। ओके, ये टेबल याद ही करना है आपने। चलो देखते हैं। तो प्रकार, यहां पर प्रकार दिए हुए परिणाम के अनुसार, प्रकार है, संख्या है, महाभूत है और परिणाम है। ओके, परिणाम मतलब क्या हो सकता है इन पे आघात हो गया तो। ओके, आघात मतलब एक्सीडेंट हो गया इनका, तो क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं हम, आघात। ओके, चल कोई देखते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है सद्य प्राणाहार। इसकी संख्या कितनी है, 19 है बॉडी में। महाभूत में अधिक्य क्या है इसका, अग्नि है। और परिणाम क्या होगा, अगर इस चीज पे अगर आघात हो जाए तो अग्नि निकल जाएगी बॉडी में की, और अग्नि के निकलने की वजह से क्या होगा, 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाएगा इंसान। इस पे आघात हुआ तो, आघात मतलब इस पे एक्सीडेंट हुआ तो। सद्य प्राणाहार याद रहेगा। उसके बाद कालांतर प्राणाहार, संख्या इसकी 33 है। महाभूत आधिक्य इसमें अग्नि और सोम है। परिणाम इसका 15 से 3 दिन में मृत्यु हो सकता है अगर इस पे आघात हो गया तो। क्लियर है, गुड। उसके बाद विशल्यहन। विशल्य का मतलब क्या होता है, एनी औजार मतलब क्या बोलते हैं उसको, विशल्यहन का मतलब क्या हो सकता है यार, विशल्य जो भी हमारे पास डैगर वगैरह रहते हैं, चाकू छोरा वगैरह, तो उसको हम विशल्य बोलते हैं, शल्य मतलब इंस्ट्रूमेंट। तो विशल्यहन के संख्या कितनी है, 3। इसमें महाभूत का आधिक्य कौन सा है, वायु है। और शल्य निकालने से मृत्यु हो सकती है इसमें। जैसे पिक्चरों में देखा होगा आपने कि देखो छुरा डाल देता है पेट में, और वो छुरा डालने की वजह से क्या होता है कि किसी को ऑफेंस नहीं कर रहा हूं, बोल रहा हूं, छुरा डाल देता है या फिर कुछ डाल देता है पेट के अंदर, तो क्या होता है, उसकी जान रहती है, लेकिन जैसे उसने वो छुरा निकाल लिया तो इंसान मर जाता है ना। क्यों मर जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, वो प्राणवायु को निकाल लिया है, और प्राणवायु निकलने की वजह से क्या होता है, इंसान की मृत्यु हो जाती है शल्य निकालने के बाद। ठीक है, शल्य मतलब क्या है, वही छुरा हमारा। ओके, उसके बाद वैकल्य मतलब हैंडीकैपनेस। ओके, तो इसके संख्या कितनी है, 44 है। महाभूत का आधिक्य इसमें सोम है, और इसके वजह से क्या होता है, इस पे आघात हो गया तो मनुष्य की मृत्यु होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। रुजाकर मर्म, संख्या कितनी है, 8 है। महाभूत में आधिक्य किसका है, अग्नि और वायु का है। और परिणाम क्या होता है इसका, कि तीव्र रुजना उत्पन्न होते हैं। रुजाकर मतलब अग्नि और वायु का इसमें आधिक्य है, 8 संख्या है इसकी। और परिणाम क्या होता है इसकी, कि बहुत ज्यादा रुजा उत्पन्न होते हैं हमको। रुजा मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ होती है अगर इस पे आघात हो जाए तो। ठीक है, इतना लिख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके आगे का मैं लिख के आपको समझाता हूं।
सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है ये त्रिमर्म विवेचन। यहां से क्वेश्चन आना फिक्स है, या तो तुमको एसएक्यू पूछेगा, एलएक्यू पूछेगा, या फिर एमसीक्यू पूछेगा, लेकिन पूछेंगे तो यहां से क्वेश्चन पूछना ही है। ध्यान से देखो, स्टार्ट करते हैं हम महत्व से। तो त्रिमर्म मतलब 3 मर्म आते हैं इसमें। कौन से? देखो, इसकी तुलना है ना मॉडर्न में ट्रिपॉइड ऑफ लाइफ से भी की हुई। ट्रिपॉइड ऑफ लाइफ कौन कौन है? हार्ट है, ठीक है, लंग्स है और ब्रेन है। ब्रेन, हार्ट, लंग्स, ठीक है। सो इसकी तुलना यहाँ पर की गई हुई है मॉडर्न आयुर्वेद में भी, लेकिन जो लंग्स है उसको ऐड नहीं किया हुआ है। लंग्स की जगह पर बस्ती को ऐड किया गया है, जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर भी बोलते हैं। वो क्यों ऐड किया हुआ है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्रोतस रहते हैं। कहाँ पर? यूरिनरी ब्लैडर में, बस्ती में, इसलिए इसको ऐड किया हुआ है। याद रखना है ये भी आपने। ओके, कंटेंट कम पड़ा तो ये डाल देना है आपने। चलो महत्व देख लेते हैं इसका। तो इसका महत्व क्या है त्रिमर्म का? कि विशेष प्राण का महत्व दिया जाता है इसको, क्योंकि इसमें प्राण का आश्रय रहता है। प्राण इसमें रहता है, प्राण इसी चीजों में रहता है, 3 चीजों में। कौन से? हृदय, मस्तिष्क और बस्ती में। तो इसलिए इसका बहुत ज्यादा महत्व है। साथ ही साथ इस पे अगर आघात हुआ, इसका एक्सीडेंट हुआ, तो तुरंत डेथ हो जाएगी, तुरंत मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद सर्व मर्म इस पे आधारित होते हैं। जितने भी मर्म है वो इस पे आधारित होते हैं। उसके साथ साथ इसको ट्राइपॉइड ऑफ लाइफ भी बोला हुआ है मॉडर्न में। सबसे ज्यादा महत्व है इसका, और आवरण में भी त्रिमर्म हमको देखने को मिलते हैं। ये हो गया इसका महत्व। उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम पहला त्रिमर्म, जो कि है हृदय। तो हृदय को हम मॉडर्न में किससे तुलना करते हैं? हृदय की तो हार्ट से तुलना करते हैं। किससे तुलना करते हैं? हार्ट से। इसकी संख्या कितनी है? तो संख्या इसकी सिर्फ 1 ही है। उसके साथ साथ विद्ध लक्षण क्या है इसका? तो सडन डेथ। विद्ध लक्षण मतलब क्या होता है? इस पे अगर एक्सीडेंट हुआ तो क्या होगा भाई? तो सडन डेथ हो जाएगी, तत्काल मृत्यु हो जाएगी, ऐसा बोलते हैं। उसके बाद इसके प्रकार कैसे? तो 4 प्रकार गिरते हैं इसके स्थान के अनुसार। इसको हम स्थान के अनुसार ये मीडियास्टिनम में रहता है, आपको पता होगा मीडियास्टिनम। उसके साथ साथ रचने के अनुसार ये सीरा मर्म है। रचना अभी पीछे देखा हमने, रचने के अनुसार पीछे देख लो अगर नहीं समझ में आया होगा वो। तो परिणाम के हिसाब से सद्य प्राणाहार है। सद्य प्राणाहार मतलब लगे ही मृत्यु हो जाती है, तात्काल मृत्यु। ओके, 7 दिन के अंदर। परिमाण के अनुसार 4 उंगली का है, 4 अंगुल का। ओके, इसके पीछे देखा हमने। इसमें 10 दशमूल धमनी देखने को मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि दशमूल धमनी कहाँ देखने को मिलती है? तो दशमूल धमनी कहाँ देखने को मिलती है? हमको हृदय में देखने को मिलती है। ओके, यही इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम हृदय में क्या क्या रहता है। तो हृदय में किसका किसका अधिष्ठान है? तो प्राणवायु का अधिष्ठान है, उदान वायु का अधिष्ठान है, मन का अधिष्ठान है, बुद्धि का अधिष्ठान है, चेतना का अधिष्ठान है, और सूक्ष्म महाभूत इसमें देखने को मिलते हैं। प्राण, उदान, समान, अपान वायु के प्रकार है, तो उसमें से 2 प्रकार देखने को मिलते हैं, प्राण और उदान। और साथ ही साथ मन, जो हमारे मन रहता है वो भी देखने को मिलता है। बुद्धि मतलब यहाँ पर हमारा थोड़ा बहुत जो इंटेलिजेंस है वो भी देखने को मिलता है आयुर्वेद के हिसाब से। साथ ही साथ चेतना मतलब क्या होता है? चेतना इज नथिंग बट लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, मतलब लिविंग कॉन्शियसनेस, चेतना देखने को मिलती है। और सूक्ष्म महाभूत, जितने भी 5 महाभूत है यहाँ पर वो देखने को मिलते हैं। देखो इसकी तुलना कैसे की हुई है आयुर्वेद में, इसका एग्जाम्पल कैसे दिया हुआ है। जैसा चाक के आरे रहते हैं, चाक देखा हुआ है आपने, बैलगाड़ी देखी हुई है, तो बैलगाड़ी में आपने देखा होगा कि गोल गोल बैलगाड़ी का पहिया रहता है। वो पहिए के बीच में है ना, यहाँ पर बीच में एक सेंटर पॉइंट रहता है, और उससे सारे क्या निकलते हैं? आरे निकलते हैं। आरे इज नथिंग बट ऐसे लाइन के, लोखंड के वो निकलते हैं। तो ये जो बीच में है ये हमारा हार्ट है, और ये 10 धमनियां है, और ये 10 धमनियां क्या करते हैं? बॉडी को ब्लड पहुंचाने का काम करते हैं, ऐसा आयुर्वेद ने बोला हुआ है। तो इसकी तुलना कैसी की हुई है? चाक के आरे के जैसी। तो ये डिटेल में लिखते आएगा आपको, कैसे बोला मैंने अभी। गुड। उसके बाद बात कर लेते हैं हम बस्ती की। बस्ती का दूसरा नाम मॉडर्न में इसको हम यूरिनरी ब्लैडर भी बोलते हैं। जो थैली रहती है हमारी यूरिन सैचुरेट इकट्ठा कलेक्ट करने की, उसको हम बस्ती बोलते हैं। संख्या कितनी है इसकी? 1 ही है संख्या, बॉडी में 1 ही रहती है। उसके बाद इसका विद्ध लक्षण क्या है? तो सडन डेथ। जैसे इस पे आघात हुआ, एक्सीडेंट हुआ इसका, तो हमारी लगी ही मृत्यु हो जाएगी, ऐसा बोलना है। साथ ही साथ इसका स्थान का है मूत्राशय। बड़ा ऑब्वियस सी बात है कि मूत्राशय में इसका स्थान रहता है। उसके बाद प्रकार के हिसाब से रचना के अनुसार स्नायु शरीर रहता है। परिणाम के हिसाब से, परिणाम है ना 4 अंगुल। परिमाण के हिसाब से सद्य प्राणाहार मर्म है। और साथ ही साथ इसका अधिष्ठान क्या है? तो अधिष्ठान मतलब कहां पर पाई जाती है? तो शुक्रवास स्रोतस में देखने को मिलता है। देखा था अपन ने स्रोतस शरीर में कि शुक्रवास स्रोतस में बस्ती होती है। साथ ही साथ मूत्रवास स्रोतस एवं अनेक स्रोतस में ये व्याप्त है। मूत्रवास स्रोतस में भी देखने को मिलती है हमको बस्ती, देखा होगा आपने। उसके बाद बात कर लेते हैं हम शीर की, जिसका दूसरा नाम अधिपति भी है।
ब्रेन बोला जाता है इसको। संख्या कितनी है इसकी? एक ही है। ब्रेन की संख्या एक ही है ना भाई, जो सेरेब्रम है हमारा उसकी संख्या एक ही है। विजय लक्षण क्या है? बड़ा ऑब्वियस सी बात है, सडन डेथ। अचानक से आघात हो गया ब्रेन पे तो लगे ही मृत्यु हो जाती है, ये तो आपने देखा भी होगा। उसके बाद प्रकार, परिणाम के हिसाब से सद्य प्राणाहार है, परिमाण के हिसाब से 4 अंगुल है, और रचने के अनुसार से संधि है। ओके, समझ में आ गया? गुड। इसका स्थान क्या है? सीरा एव संधि, सीरा एव संधि के संधिपात से मस्तिष्क बनता है। सीरा, और जहां पर सीरा और संधि एक जगह पर आते हैं ऊपर उदर जंतुगत पार्ट में, तो क्या बनता है? हमारा मस्तिष्क बनता है। उसके बाद इसका अधिष्ठान क्या है? तो प्राणवायु, प्राणवह स्रोतस एवं मस्तिष्क, इसका प्राणवायु स्रोतस है और साथ ही साथ मस्तिष्क में यह रहता है। इसका कार्य क्या है? देखो आयुर्वेद ने बताया हुआ इसका कार्य कैसा है कि जो सन है हमारा, ब्रेन सन है सृष्टि के तुलना करें तो, और हम जितनी भी बॉडी है वो हम है। ओके, पृथ्वी है। तो ब्रेन, तो जो सन रहता है वो उसकी जो रोशनी रहती है वो हमको देता है, और उससे हम जी पाते हैं, ये एनर्जी देता है। ओके, और एनर्जी की वजह से ही जी पाते हैं ना हम। आपको पता होगा सोलर एनर्जी इज द अल्टीमेट एनर्जी, तो इसका एग्जांपल ऐसे दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। इसके बाहर मर्म शरीर में कुछ नहीं आएगा। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पूरे मर्म याद करते बैठते, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे तुमको ऐसे नहीं पूछा जाता कि 107 के साथ मर्म लिख के बताओ। मेरे को अभी तक एक मर्म का नाम याद नहीं है, बस जितना पढ़ाया हुआ है मैंने उतना ही याद था मेरे को। और 10 मार्क के क्वेश्चन में से मेरे को 7 मार्क मिले थे यूनिवर्सिटी में। अब वो मार्क कैसे पता चलते हैं आपको? तो एक कैलकुलेशन लगा के आपको मार्क पता चल जाते हैं। सो इतना ही पढ़ना था आपने, और ये हो गया, मतलब सब हो गया। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कर दो, ताकि मेरे को बहुत मेहनत लगती है ये सब करने। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे और टेक केयर। जय हिंद।